प्यारे बच्चों, जो आपको वर्कशीट भेजी जाती है, आज हम उस वर्कशीट को करते हुए पहुँचे हैं वर्कशीट नंबर 117 पर। टुडेज सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। टुडेज डेट इज़ 25th November 2020. Your textbook is Marigold, Unit 7, Gulliver's Travels. You will write class and section, then student's name, after that teacher's name, and then you will start your worksheet. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे आप कक्षा, उसके बाद आपका नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। उसके बाद आप इस एक्टिविटी को, उसके बाद आप इस वर्कशीट को करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी ऑफ Gulliver's. Let me see how much of the story you remember. प्यारे बच्चों, इन दोनों में लाइनों का मतलब जो है वो ये है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यानी सुप्रभात बच्चों, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी। तो प्यारे बच्चों, जो गुलिवर्स की जर्नी थी, जो गुलिवर्स की जर्नी है उसे आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको उस कहानी में से कितना याद है। तो ये जो है आपका प्यारे बच्चों वो ओप्स आई जम्बल्ड द स्टोरी, प्लीज राइट द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड नंबर देम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्यारे बच्चों जो स्टोरी के ये 5 सेंटेंसेस हैं ये जम्बल्ड हो गए हैं। तो इन्हें आपको प्यारे बच्चों सीक्वेंस से लगाना है और इस येलो वाले सर्कल के अंदर जो आपको इनके नंबर लिखने हैं कि कौन सी बात स्टोरी में पहले हुई और कौन सी उसके बाद हुई और उसके बाद फिर कौन सी हुई। आपको 1 से लेकर 5 तक यानी 1 to 5 यहाँ पर नंबरिंग करनी है, इसमें आप इस पूरी स्टोरी की सेंटेंसेस को सीक्वेंस अरेंज करेंगे। तो चलो तो ज़रा देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस है वो आपका क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो सेंटेंस है आपका वो है फार्मर्स 1 year old son grabbed to eat me। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब जो हुआ वो है, इस सेंटेंस का मतलब है कि किसान के 1 साल के बेटे ने मुझसे खाना जो है वो झपट लिया। इसके बाद आपका देखते हैं ये अगला सेंटेंस, फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद हर हैंडकरचीफ। प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब है कि किसान की पत्नी ने मुझे बेड पर बिठाया और मुझे जो है रुमाल से एक तरह से हैंडकरचीफ से कवर कर दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला सेंटेंस जो कि है ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर द लैंड ऑफ जियांस। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ, इस सेंटेंस का मतलब है कि 16 जून 1730 को हमने लैंड ऑफ जियांस की खोज की। इसके बाद बच्चों फार्मर्स टुक मी टू हिज होम। ये जो वाक्य है बच्चों, इसका मतलब है कि किसान जो है मुझे घर ले गया। इसके बाद प्यारे बच्चों आई वॉज कैप्चर्ड बाय ए फार्मर, यानी कि मैं किसान के द्वारा पकड़ा गया। आई वॉज कैप्चर्ड बाय ए फार्मर। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी के कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें कि आपको रीअरेंज करके सीक्वेंस से लगाना है। ज़रा बताइए तो कि सबसे पहले जो है वो कौन सा सेंटेंस आएगा। बहुत अच्छे बच्चों, तो सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका वो है ये ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड द लैंड ऑफ जियांट। यानी कि प्यारे बच्चों 16 जून 1730 को हमने लैंड ऑफ जियांट की खोज की। तो प्यारे बच्चों इसका नंबर डालेंगे आप 1। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो इसके बाद आपका दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है आई वॉज कैप्चर्ड बाय अ फार्मर, यानी कि मैं एक किसान के द्वारा पकड़ा गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर 2। देन प्यारे बच्चों ज़रा बताइए कि अब तीसरा सेंटेंस कौन सा है। बहुत अच्छे बच्चों, तो ये है फार्मर टुक मी टू हिज होम, कि किसान जो है मुझे अपने घर ले गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर 3। उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट बताइए तो ज़रा। बहुत अच्छे बच्चों, तो उसके बाद ये जो है आपका फार्मर्स 1 year old son
ग्रैब टू ईट मी, तो ये आएगा पर, तो ये आएगा आपका नंबर 4 पर। देन प्यारे बच्चों ये जो आपका लास्ट सेंटेंस है वो ये। देन आपका प्यारे बच्चों ये लास्ट जो सेंटेंस है वो फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद हर हैंडकरचीफ, तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर 5। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको इस पूरी स्टोरी को सीक्वेंस से अरेंज करना है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर बी। फ्रॉम पेज नंबर 119 ऑफ द टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू दैट गुलिवर वाज अ लर्न्ड मैन। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आप अपनी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का पेज नंबर 119 निकालेंगे और उस पर जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आप उन सेंटेंसेस को लिखेंगे जो कि ये बताते हो कि गुलिवर जो है एक विद्वान पुरुष थे, यानी कि गुलिवर की विद्वानता के बारे में जो भी आपको सेंटेंस मिलेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद बच्चों को यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्यारे बच्चों अब जो सी है आपको उसके अंदर यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, एक टॉल एंड सेकंड जूसी। इन एडजेक्टिव्स के आपको डिग्री बनानी है। प्यारे बच्चों जरा बताइए गुलिवर इज अ डैश मैन, इसमें कौन सी डिग्री आएगी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा आपका टॉल, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? गुलिवर इज अ टॉल मैन, टॉल। Then second sentence is the baby boy is dash then Gulliver। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टॉलर। क्या लिखेंगे? टॉलर। देन प्यारे बच्चों थर्ड द फार्मर इज द अमंग देम। प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत सारों में से एक की बात की जा रही है और उसके आगे ये, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों टॉलेस्ट। प्यारे बच्चों टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इस वजह से हम इसके आगे द का भी यूज करते हैं हमेशा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट वर्ड जूसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन एप्पल इज अ डैश फ्रूट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जरा बताइए जो वर्ड है इसकी कौन सी डिग्री आएगी? बहुत अच्छे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जूसी। देन प्यारे बच्चों एन ऑरेंज इज अ डैश देन एन एप्पल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑरेंज और एप्पल के बीच में कंपैरिजन किया गया जूसर। तो जरा बताइए जूसर की स्पेलिंग? बहुत अच्छे, JUICER। देन प्यारे बच्चों देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है शुगर कैन इज द डैश ऑफ ऑल। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे जूसिएस्ट। जरा बताइए तो जूसिएस्ट की स्पेलिंग? JUICIEST। प्यारे बच्चों ये हुआ आपका जूसिएस्ट। इस तरह से आप यहाँ पर डिग्री का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। अब देखते हैं आपका अगला सेंटेंस डी। आई हैव रिटन अ स्टोरी अबाउट गुलिवर बट have forgotten to punctuate the story. Can you please do this for me? प्यारे बच्चों यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है किसी के द्वारा गुलिवर के बारे में, पर वहाँ पर जो है पंक्चुएशन जो है वो भूल के लिखना। तो आपको इन सभी सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो ज़रा बताइए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको तो ज़रा देखिए स्टोरी को। प्यारे बच्चों गुलिवर लव्ड टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका सेंटेंस खत्म हुआ, तो इसलिए सेंटेंस खत्म होते ही आप यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप, इस तरह का निशान। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको तो यहाँ पर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से आपका ये दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, तो यहाँ पर ये जो ही है इसको आप स्मॉल में ना लिखकर इसे आप कैपिटल में लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ से ही वांटेड टू बिकम अ सेलर। तो यहाँ पर भी ये सेलर के बाद जो है सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया, तो यहाँ पर भी आप फुल स्टॉप लगाएंगे। देन प्यारे बच्चों इसी तरह से ये ही जो है इसे स्मॉल में नहीं लिख के आप
कैपिटल में लिखेंगे, H बड़ा और E छोटा। देन ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट जर्नी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा। एट द एज ऑफ 19। प्यारे बच्चों यहाँ पर 19 के बाद जो है आपका ये सेंटेंस वो पूरा हो गया, तो यहाँ पर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। और प्यारे बच्चों जब यहाँ पर सेंटेंस को आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर ये जो टी है आपका, इसे आप कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर वॉज अ हैवी स्टॉर्म एंड द शिप वॉज बट ही मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। सेल्फ के बाद जो है आपका सेंटेंस पूरा हो गया, तो यहाँ पर भी आप लगाएंगे फुल स्टॉप। और इसके बाद प्यारे बच्चों जो अगला सेंटेंस होगा आपको, जो अगला सेंटेंस है आपका, उसकी स्टार्टिंग में आप एच, इस ही में से एच को कैपिटल कर देंगे और ई को स्मॉल ही रहने देंगे। अब आप यहाँ से लिखेंगे ही रिटर्न्ड होम सेफली। प्यारे बच्चों यहाँ सेफली के बाद जो है आपका सेंटेंस पूरा हो गया, तो यहाँ पर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। इसके बाद बच्चों गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस जो यहाँ पे शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक गुलिवर जो है, इस नाम में जो आपका ये जी है, इसे भी आप कैपिटल कर दें। प्यारे बच्चों इस तरह से आपको इन सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। अब देखते हैं आगे। प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव जो है उसमें बच्चों को किसी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से समझाएं कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपितु मित्रतापूर्वक व्यवहार अपनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए हैं कि वो आपको किसी प्रेरक प्रसंग के द्वारा आपको ये समझाएंगे कि हमें किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपितु बल्कि उसके साथ जो है हमेशा मित्रता का व्यवहार अपनाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं बच्चों आपका आज का के संदर्भ में आपका कैब मैसेज, एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कैब मैसेज। प्यारे बच्चों कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी कि तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते ही हैं कोरोना महामारी के चलते हुए आपके विद्यालय आपकी सुरक्षा को लेकर बंद किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 6 फीट या फिर 2 गज की दूरी का ध्यान रखेंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों की भी जो है इस महामारी से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप अपनी कॉपी निकाल कर उसके अंदर इस वर्कशीट को कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज के इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।